नमः संस्कृताय मित्रों, नमस्कार। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे संस्कृत रूपकों के 10 भेद, जो भेद हैं। यहाँ से भी हमारे एनटीए में जो पेपर आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस में कितने अंक हैं या फिर किस में कितने भेद हैं। ठीक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको देखेंगे तो अवश्य ही लाभ होने वाला है। ठीक है, तो रूपक हमारे और अंक संख्या 10 हमारे रूपक हैं और उनके उसमें संख्या यानी कि किसमें कितने कितने अंक हैं या कितने कितने संख्या हैं, ये चीज़ हम देख लेंगे। तो यहाँ से मित्रों हमारा अवश्य ही लाभ होने वाला है। तो रूपक है हमारा पहला नाटक। तो नाटक हमारे कितने अंक होते हैं? नॉर्मली सबको पता है ये चीज़ कि 5 से 10 अंक इसमें नाटक में हमारे होते हैं। ठीक, जनरली ये सब लोग अच्छे से जानते हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं। हमारे मित्र उन सबको पता है। ठीक है, आगे दूसरा हमारा प्रकरण है। तो प्रकरण में कितने अंक हैं हमारे? 10। ठीक, 10 अंक इसमें होते हैं। आगे है हमारा भाड़। भाड़ में 1 ही अंक होता है। इसके एक दिन हम आपको ऐसी क्लास लाएंगे, इसके उदाहरण भी आपको बता देंगे। ठीक, तो आपको अवश्य ही इसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जो पेपर में है एनटीए द्वारा पूछी जाती हैं। तो दोस्तों आगे देखेंगे चौथा हमारा व्यायोग। तो ये है हमारा, इसमें भी 1 ही अंक होता है। ठीक, और समोकार 3 अंक और डिम 4 अंक, इसमें 4 अंक होते हैं। इहा मृग, तो इसमें 4 अंक या फिर 1 अंक, दोनों कंडीशन इसमें हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे कि किस में क्या होता है। तो इस तरह अगर आप लोग इसको देख लेंगे तो कन्फ्यूजन वहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा और आप लोग अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा इहामृग। 4 से 4 या फिर 1 ही अंक इसमें होता है। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा इहामृग। आगे देख लेंगे अंक। अंक जो है उसमें उत्सृष्टांक, इसमें भी 1 ही अंक होता है। ठीक, आगे है बीथी, इसमें भी 1 ही अंक होता है। उसके आगे फिर प्रहसन। प्रहसन में 1 ही अंक। नाटिका में 4 अंक, यानी कि रत्नावली जैसे हमारा नाटिका है तो उसमें हमारे 4 अंक हैं। सट्टक जो है उसमें भी 4 अंक हैं। 4 अंक होने चाहिए। ठीक, नाटक में 10 से 5 और प्रकरण में 10। तो इस तरह हमारे अंक होते हैं। आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा संस्कृत नाटकों में विदूषक। तो संस्कृत नाटकों में विदूषक भी पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा। ये इस समय हमारा समझो एक हिसाब से देखा जाए तो एनटीए का ये ट्रेंड चल रहा है। वो विदूषक पूछता है, फिर गुरु का नाम भी पूछ रहा है और माता पिता का भी नाम पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एनटीए में पेपर में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हम इसीलिए आपके सामने ला रहे हैं कि आप लोग देख लें अच्छे से, तो आप लोग इसको भूलें नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नाटक जो है, नाटक है हमारा आगे है विदूषक। फिर इधर हम पहले देख लेते हैं उदाहरण इसका। जो नाटक का 10 से 5 अंक या 5 से 10 अंक जो होते हैं नाटक, तो वो हमारा सबसे बेस्ट उदाहरण उसका है अभिज्ञान शाकुंतलम और स्वप्नवास दत्तम उत्तर रामचरितम। ये हमारा सब हमारे इसमें सिलेबस में ये सारे नाटक लगे हुए हैं। इसको हम अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर नहीं पढ़ लिए हैं तो आप लोग इसको फ़िलहाल तो अभी तो इसका रिवीजन या फिर प्रैक्टिस ही करें, क्योंकि अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको मूल में जाएं। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे तो
काम हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों और फिर आगे है हमारा प्रहसन। प्रहसन में देखते हैं, सॉरी दोस्तों, प्रहसन नहीं, प्रकरण। दूसरा हमारा यहाँ पे प्रकरण है। प्रकरण में 10 अंक होते हैं। तो इसका उदाहरण है मत्स्यकटिकम, मालती माधवम, सारीपुत्र प्रकरण और पुष्पभूम। ये हमारे इसके उदाहरण हैं। ठीक है, आगे है, आगे तीसरा है भाड़। तो भाड़ इसमें 1 अंक होता है। तो ये है भाड़ में लीला मधुकरम, श्रृंगार शेखर और मरकट, मदलिका, धूर्त, समगमा। तो ये हमारा है भाड़ का उदाहरण, क्योंकि ये उदाहरण भी पूछे जाते हैं। भाड़ का उदाहरण कौन सा है, समोकार का उदाहरण कौन सा है, ऐसे करके क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ पे हमारा है व्यायोम। फिर व्यायोग में होते हैं, इसमें भी 1 अंक होता है। तो 1 अंक में ये यहाँ पे है हमारा इसका जो उदाहरण है सौगांधिका हरणम और जमाद जय। तो ये इसका उदाहरण है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे हमारा समोकार। इसमें भी 3 अंक होते हैं समोकार में। इसका उदाहरण है समुद्र मंथनम और इसमें 12 नायक होते हैं समुद्र मंथनम। ठीक है, इसमें 12 नायक हैं समुद्र मंथनम में। और नवग्रह चरितम, ये इसका समोकार का उदाहरण है। आगे है हमारा, आगे है डिम। डिम का 4 अंक होता है। 4 अंक में है इसका उदाहरण त्रिपुरदाह। इसमें 16 नायक होते हैं। ठीक है, इसमें 16 नायक होते हैं। त्रिपुरदाह इसका उदाहरण है और 16 नायक होते हैं। तो दोस्तों आगे देखेंगे, आगे हमारा है इहामृग। इसमें भी 4 या फिर 1 अंक होता है। इसका है कुसुम शेखर विजयम। इसका उदाहरण है कुसुम शेखर विजयम। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से देख लीजिए, या फिर आपके पास है अगर ये तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको चाहें तो आप लोग नोट भी कर लें, और अगर ना नोट करें तो यहीं से 1-2 बार देख लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों क्लास को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें, उसके लिए कहना ना पड़े। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप लोग भी अपना कर्तव्य पूरा करें। ठीक है, तो मित्रों आप लोग अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता है और अच्छी अच्छी चीज़ों को आगे लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे देख लेंगे। आगे है हमारा, आगे क्या है, आगे है हमारा बीथी। बीथी में भी 1 अंक होता है। इसका सॉरी दोस्तों, पहले अंक 8वां देखेंगे। अंक में इसका उदाहरण है सर्वनिष्ठा ययाति। ठीक, सर्वनिष्ठा ययाति इसका उदाहरण है सर्वनिष्ठा ययाति। ठीक, आगे है हमारा, फिर है बीथी। इसमें भी 1 अंक। इसका उदाहरण है मालविका। मालविका। ठीक है, इसको 1-2 बार आप लोग देख लेंगे तो चीज़ें आपको वहाँ पे याद आ जाएंगी। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा प्रहसन। प्रहसन में क्या है, 1 अंक है और इसका उदाहरण है कंदर्प केल और धूर्त चरितम। ठीक, कंदर्प केल धूर्त चरितम, ये इसका उदाहरण है। ठीक, आगे देखेंगे नाटिका। नाटिका हमारी 4 अंकों वाली होती है। 4 अंक में रत्नावली है, प्रिय दर्शिका है। ठीक, रत्नावली और प्रिय दर्शिका ये हमारे मेन उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और है सट्टक। सट्टक में भी 4 अंक होते हैं। सट्टक में ये है इसका उदाहरण जो है कपूर मंजरी। ठीक, इसका उदाहरण है कपूर मंजरी। ठीक, तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए कितने अंक होते हैं इसमें और इसके उदाहरण, तो आप लोगों को वहाँ पे फिर दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें याद रह जाएंगी। तो दोस्तों थोड़ा सा हम और देखेंगे अभी विदूषक, क्योंकि विदूषक जो है हमारा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विदूषक देखेंगे संस्कृत नाटकों में विदूषक, जो हमारा 25 कोड का सिलेबस है उसमें ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं।
आप लोग अच्छे से देख ही चुके हैं सिलेबस को और पढ़ ही चुके हैं। तो ये मेन चीज़ों को आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों के पास नोट डाउन है तो अच्छी बात है, वहाँ से देख लीजिए या फिर यहाँ से देख लीजिए, वो आपका काम है कैसे आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे नाटक। नाटक है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास जी द्वारा रचित है और बहुत ही ये फेमस नाटक है। तो इसमें विदूषक जो है, विदूषक इसमें है माधव या माधव्य। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फिर दूसरा हमारा है विक्रमो उर्वशीयम। विक्रमो उर्वशीयम, विक्रमो उर्वशीयम, तो ये है हमारा विक्रमो उर्वशीयम। इसको भी कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो विदूषक है माणवक। ठीक, माणवक। आगे है तीसरे नंबर पर मालविकाग्निमित्रम, ये भी कालिदास जी द्वारा है और इसके विदूषक हैं गौतम। ठीक, आगे मत्स्यकटिकम जो शूद्रक जी द्वारा लिखा गया है, मैत्रेय हैं। और रत्नावली श्रीहर्ष जी द्वारा रचित है। वसंतक है इसमें विदूषक। और स्वप्नवास दत्तो जो भास जी द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं, जो टी गणपत शास्त्री द्वारा खोज करे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्वप्नवास दत्तम जो भास जी द्वारा रचित है, इसमें भी वसंतक विदूषक का नाम होता है। ठीक, आगे है मालती माधवम। मालती माधवम में क्या है, ये भावभूति जी द्वारा है, विदूषक नहीं है इसमें। ठीक, इसको भी ध्यान रखना क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जिसमें विदूषक का अभाव है यानी कि नहीं है। ठीक है, आगे है महावीर चरितम, इसमें भी विदूषक नहीं है। उत्तर रामचरितम, इसमें भी विदूषक नहीं है। इनको भी आप लोग ध्यान रखना। नहीं है का मतलब है या नहीं है, ना और नास्ति अस्ति, थोड़ा सा आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत बड़ा होता है और यहाँ से अगर ज़रा सा ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अस्ति और ना अस्ति प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ से फिर उत्तर रामचरितम में भी नहीं है और मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त जी द्वारा लिखा गया है, इसमें भी विदूषक का अभाव है। ठीक, तो दोस्तों थोड़ा सा और है हमारा, इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा बड़ी क्लास हो जाएगी पर आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, आगे संस्कृत नाटकों में कंचुकी यानी कि कंचुकी देख लेंगे। तो यहाँ पे नाटक है और कंचुकी के नाम है। प्रतियोगन धरायण, तो ये नाटक है और इसमें कंचुकी का नाम है बादरायण। ठीक, बादरायण। और दूतवाक्यम, इसमें है बादरायण, इसमें भी है। स्वप्नवास दत्तम, इसमें भी बादरायण है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कंचुकी का नाम है वातायन। ठीक, आगे उत्तर रामचरितम में दृष्टि है और रत्नावली में बाभ्रव्य। ठीक, बेणी संघारम में जो बेणी संघार है उसमें है जयंधर, युधिष्ठिर का कंचुकी होता है और विनय अंधर जो दुर्योधन का कंचुकी होता है। तो इस तरह विनय अंधर और जयंधर। तो जय किसकी हुई थी यानी कि जीत किसको मिली थी महाभारत के युद्ध में या फिर बेणी संघारम में, तो युधिष्ठिर को। तो उनका जयंधर कंचुकी है और जो विनय से अंधा था दुर्योधन यानी कि, तो उसका विनय अंधर कंचुकी का नाम होता है। तो ये लोग आप लोग इसको ट्रिकी तौर से भी याद रख सकते हैं और अच्छी क्लासें ट्रिकी तौर से देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाने में हमें भी कोई दिक्कत ना हो और आप लोगों को भी फटाफट चीज़ें मिलती रहें और आप लोग भी अच्छे से इसका एनालिसिस कर लें और अच्छे से देख लीजिए ताकि यहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ें याद रह जाएं। ठीक है, तो मित्रों बस आज यहीं तक देखेंगे, आगे की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। और ये फटाफट रिवीजन हमारा चल रहा है, फटाफट चीज़ें हो रही हैं, इसको आप लोग देखेंगे तो अवश्य ही यहाँ से आपका लाभ होने वाला है। ठीक है, तो मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।